नमस्कार। व्यापार है तो रोजगार में आपका स्वागत है। मैं पहले तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर 100 से अधिक हो गए हैं और हमारे वीडियोस पर व्यू भी अच्छे आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अब व्यापार है तो रोजगार में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटी कपड़ा मकान, किसका करें व्यापार। जो मनुष्य की बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो हमको ज़रूरत है, तो क्योंकि जो हमको ज़रूरत है तो उसी में व्यापार निकल के आता है। जैसे कि जो चीज़ हमको ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, तो उसमें व्यापार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो ये हमको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, इसी में व्यापार आता है। तो मैं ये इसमें जो हमने एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोटी से मतलब यहाँ पे है खाद्य सामग्री। रोटी मतलब कि दाल चावल गेहूँ अनाज, जितना भी खाने की सामग्री है, सब्जी वगैरह। तो रोटी प्रायः जो मानवीय व्यवहार है, हम लगभग डेली ही रोटी खाते हैं, मतलब डेली ही खाद्य पदार्थ खाते हैं। कहीं रोटी खाई जाती है, कहीं चावल खाया जाता है, तो हम लगभग डेली ही रोटी खाते हैं। और जो रोटी के बाद उसका दूसरा नंबर जो आता है, हम लोग जितनी रोटी खाते हैं उससे कम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए बहुत जो रईस लोग हैं वो तो डेली भी कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन प्रायः जो आता है कि हम लोग रोटी से कम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। रोटी लगभग डेली खा रहे हैं, कपड़े हम महीने में एक बार बनवा सकते हैं, या 6 महीने में बनवा सकते हैं, या साल में बनवा सकते हैं, जैसा जिसका हिसाब है। अब हम आ जाते हैं मकान पे। तो हो गया रोटी, उसके बाद फिर कपड़ा, अब आ गया मकान, मतलब कंस्ट्रक्शन प्लाट बिल्डिंग वगैरह। तो मकान जो है, जर्नली एक मनुष्य अपनी लाइफ में एक मकान बनाता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं तो 2 बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, लेकिन जर्नली, लेकिन बहुत से बेचारे एक भी मकान अपना नहीं बना पाते अपनी ज़िंदगी में। तो लगभग एक लाइफ में एक मनुष्य अपना एक मकान बनाता है। कपड़े महीने में, 6 महीने में, साल भर में पहनता है, मतलब बनवाता है। और रोटी जो खाद्य सामग्री है उसका लगभग डेली उपयोग करता है। तो मैं जो यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको कि जो चीज़ हम डेली उपयोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये डेली उपयोग कर रहे हैं तो हम परचेज भी उसकी ज़्यादा ही कर रहे होंगे, और जो चीज़ का उपयोग हमारा कम है उसकी परचेज हम कम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो रोटी के व्यापार, मतलब कि खाद्य सामग्री के व्यापार में जो प्रॉफिट आता है वो कपड़ों की अपेक्षा कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि हम डेली खरीद रहे हैं, डेली खरीद रहे हैं। आज हमें यहाँ महंगा मिला, दूसरी जगह हमें सस्ता मिला, हमने वहाँ ले लिया। और बेचने वाला भी डेली बेच रहा है। फिर कपड़ों में आ जाते हैं, क्योंकि कपड़े आदमी 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ले रहा है, तो वो देखता है भाई हमने आज ये कपड़े महंगे ले लिए थे, हमको यहाँ सस्ते मिल गए तो वहाँ ले लिए उसने। तो क्योंकि कपड़े कम बार खरीद रहा है तो खाद्य सामग्री से ज़्यादा प्रॉफिट जो आता है वो कपड़ों के व्यापार में आता है, क्योंकि कपड़े इस्तेमाल कम बार हो रहे हैं, उसके भाव को ट्राई जो है लोग कम बार कर रहे हैं। खाद्य सामग्री का भाव जो है वो डेली ट्राई कर रहे हैं, और कपड़ों का व्यापार जो भाव है वो अंतराल पर ट्राई कर रहे हैं। लोग भूल भी जाते हैं कि हमने पिछली बार क्या रेट खरीदा थे, अब क्या रेट खरीद रहे हैं, तो उनको ध्यान नहीं रहता। लेकिन जहाँ पर खाद्य सामग्री का आता है तो उनको दिमाग में बना रहता है कि भाई ये चीज़ हमने वहाँ इस रेट में ली थी, यहाँ इस रेट में मिल रही, तो हमको जहाँ से लेनी चाहिए वहाँ से नहीं लेनी चाहिए। कपड़ों के बाद हम बात करते हैं अब
मकान के व्यापार। मकान के व्यापार में बिल्डिंग मटेरियल का सामान है और जितने भी जो भी चीज़ इस्तेमाल में आती हैं मकान बनवाने के लिए हमको, वो मकान के व्यापार के अंतर्गत आ जाती हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मकान जो है आदमी प्राय अपनी ज़िंदगी में एक बार, या कोई 2 मकान बना लेता है, 3 बना लेता है, तो उसको एक बार ही इस्तेमाल ज़रूरत पड़ती है। तो फिर जब वो एक बार अपनी लाइफ में सामान खरीद रहा है तो उसकी पूरी ट्राई नहीं हो पाती है। पूरी ट्राई नहीं हो पाती है तो इस वजह से जो मकान के व्यापार में लोग हैं उनको प्रॉफिट उसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि जो कस्टमर आ रहा है वो अपनी लाइफ में लगभग एक बार ही आ रहा है। यही कपड़ों की व्यापार में जो कस्टमर आ रहा है वो साल में एक बार आ रहा है, 6 महीने में आ रहा है, महीने में एक बार आ रहा है। लेकिन यहाँ जो मकान के व्यापार में जो कस्टमर आ रहा है वो लगभग अपनी लाइफ में एक बार आ रहा है। फिर उसको मरम्मत वगैरह के लिए थोड़ा बहुत छूट फूट सामान चाहिए हो तो चाहिए हो, लेकिन जो मकान बनवाने के लिए सामान ले रहा है वो लाइफ में एक ही बार। तो इसलिए जो मकान से जुड़े हुए व्यापार हैं उनमें प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। ये अलग बात है कि कस्टमर की अगर हम बात करें तो हमको कस्टमर जो है खाद्य पदार्थ के व्यापार में हमको कस्टमर ज़्यादा मिल जाते हैं, उसके मुकाबले में कपड़ों के व्यापार में हमें कस्टमर कम मिलते हैं, और मकान के व्यापार में कस्टमर की संख्या बहुत कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हमको अच्छा मिल जाता है। तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा, रोटी कपड़ा मकान किसका करें व्यापार, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अच्छी बातें निकल के आई हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, आपको मदद करेंगी आपके व्यापार के चुनाव करने में कि आप कौन से व्यापार में, कौन सी फील्ड में आप जाएं, किसमें आप अच्छा कर सकते हैं। यही मेरी उम्मीद है और मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय